अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबके प्रॉब्लम्स को दूर करे और आप सबकी दुआएं कबूल करे। तो चलते हैं आज के व्लॉग में। आज बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी प्रेगनेंसी की डेली रूटीन। तो एक्चुअली मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली लास्ट मंथ में। और स्पेशली जब आप अकेले रह रहे होते हो, अब्रॉड रह रहे होते हो, तो सब हर चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं मतलब जितना काम हो सकता है वो ईज़िली कर लूँ, लेकिन उनके बीच में रेस्ट बहुत करती हूँ। तो आज मेरा लॉन्ड्री डे था, तो मैंने मतलब हफ्ता 10 दिन के जितने भी सारे कपड़े थे वो मैंने इकट्ठे कर लिए हुए थे लॉन्ड्री करने के लिए। उसमें बेड शीट्स वगैरह थी, कपड़े थे और टॉवल्स वगैरह थे, और बेसिकली मैंने ब्लैंकेट्स भी वॉश करने थे। तो यहाँ पे जो लॉन्ड्री का सिस्टम है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको बस वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देना होता है और स्पेसिफिक टाइम के बाद आकर आपको निकाल के उनको फिर से मतलब ड्रायर में डाल देना होता है और वो खुद ही ड्राई होते रहते हैं। मैं आजकल 11 बजे से पहले उठ नहीं पाती, तो मेरा 1 बजे का टाइम था, तो 1 बजे के बाद मैंने 1 से 4 तक कपड़े वॉश कर लिए थे। अब इस बीच में मुझे भूख लग गई थी, अभी मुझे खाना भी बनाना था, मुझे घर की सफाई भी करनी थी। तो मैंने उसके लिए सिंपल से नूडल्स बना लिए कि एक दफ़ा कुछ खा लूँ, उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो हैंडल करूँगी। तो मैंने नूडल्स बना के और बेसिकली थोड़ी सी चिकन स्ट्रिप्स थी, उनको फ्राई करके और चीज़ डाल के खा लिया था। इससे ये होता है कि अगर आप कार्ब्स के साथ थोड़ी सा प्रोटीन ले लें तो आपका जो स्टमक है ना वो फिल हो जाता है, तो आपको थोड़े से टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए बल्कि भूख नहीं लगती। अगर आप खाली कार्ब्स खाते हैं तो उससे ये होता है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल भी ज़्यादा होता है और आपको भूख भी ज़्यादा लगती है। और प्रेगनेंसी में हर औरत की बॉडी डिफरेंटली रिस्पॉन्स करती है, तो आपको डिफरेंट चीज़ों की क्रेविंग होती है। आप देख सकते हैं किस तरह गंद मचा हुआ है मेरे किचन में, मेरे सिंक में। तो आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अकेली रहती हैं तो ऐसा होता ही होता है। ठीक है, आपसे होती है सफाई तो कर लें, नहीं तो अपनी जान पे बर्डन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अकेली हैं, आपकी आपकी बॉडी है वो एक नया इंसान ग्रो कर रही है। आपके कोई बात नहीं, इस काम हो जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता, लेकिन कोशिश करेंगे अगर आप बीच में से कर सकती हैं, तो एक चीज़ को पाइल अप ना करें, ढेर ना लगाएँ। तो सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल मैंने साफ़ करना था। ये मैं डेली सफाई नहीं करती क्योंकि डेली हो ही नहीं पाती मुझसे, मैनेज ही नहीं। अगर आप 2 दिन ठहर के भी सफाई कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि हफ़्ते में 2-3 दफ़ा आप सफाई करते रहा करें, उससे ये होगा कि जो गंद वगैरह है ना वो इकट्ठा नहीं होता। तो वॉशरूम जो है, आपको वॉशरूम का भी ख़ास ख़्याल रखना पड़ता है, स्पेशली कमोड वगैरह का, और वो चीज़ें हमको साफ़ करनी पड़ती होती हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं थोड़ा कमोड में लिक्विड वगैरह डाल के उसको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दूँ, फिर मैं उसको वॉश कर लूँगी अच्छे तरीके से। तब तक मैंने जो थी बास्केट थी उसमें से जो टॉयलेट पेपर थे वो निकाल लिए थे। वॉशरूम से फ्री होने के बाद मैंने सोचा चिकन बना लेती हूँ, तो मैंने चिकन को अच्छी तरह वॉश किया। मैं चिकन को जब भी वॉश करती हूँ ना, तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा, अगर आप सिरका डाल दें और थोड़ा सा नमक डाल दें, तो उससे ये होता है कि जो ब्लड वगैरह, स्मेल वगैरह ना वो सारी ख़त्म हो जाती है। मैंने चिकन को मैरिनेट करना था, इसलिए मैंने सारे चिकन को स्मॉल पीसेस में कट कर लिया। फिर उनके अंदर मैंने कट्स लगा लिए ताकि जो है दही वगैरह जिस चीज़ में भी मैं मैरिनेट करी उसके अंदर अच्छे तरीके से इनरिच हो जाए। फिर उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डाल के और फिर दही वगैरह डाल के उसको मैंने अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया। फिर मैंने डिश वॉशर में बर्तन लगाने थे। डिश वॉशर की वजह से बर्तनों का बहुत ज़्यादा सहारा हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा बर्तन हैंड पे वॉश नहीं करने पड़ते, लेकिन स्टिल आपको पानी से साफ़ करके निथार के अच्छे तरीके से फिर बर्तन डिश वॉशर में लगाने होते हैं, ताकि डिश वॉशर की जो मशीन है वो स्ट्रेन वगैरह ना हो। लेकिन जो बड़े बर्तन होते हैं, बड़े पॉट्स होते हैं, वो आपको हाथ पर ही धोने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है अगर मेड नहीं भी मिलती। उसके बाद फिर मैंने किचन की जो शेल्फ्स वगैरह है वो साफ़ की, क्योंकि सारा काम शेल्फ्स वगैरह पे करना पड़ता है, तो शेल्फ वगैरह बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, तो ये आपको डेली बेसिस पे, बल्कि दिन में मल्टीपल टाइम साफ़ करनी पड़ती हैं। तो मतलब मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरा जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है वो किचन के अंदर ही होता है, किचन की सफाई के अंदर। और अब प्रेगनेंसी में आप वैसे भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हो, लेकिन इट्स ओके, आप थोड़ा बहुत रेस्ट दे के बीच में ख़ुद को आप काम कैरी कर सकते हो। मैंने बेसिकली फ्लेवर्ड योगर्ट्स मंगा के रखे हैं, क्योंकि मुझे एसिडिटी का बहुत ज़्यादा इशू रहा है पूरी प्रेगनेंसी में, और
लास्ट ट्राइमेस्टर में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पाकिस्तान में गेविस्कन सिरप मिलता होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन दही से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फिर बारी आ जाती है जी किचन की सफाई की। तो वैक्यूम भी है मौजूद, लेकिन मुझे इससे सफाई करने से, ब्रश से, और बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प हो जाती है। अब खड़े होके ईज़िली आप सफाई कर सकते हो और बाद में फिर आप वैक्यूम से जो भी गंदे वगैरह है वो आप इकट्ठा कर सकते हो ईज़िली। तो यहाँ पे यही है, बेसिकली आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। और प्रेगनेंसी में तो वैसे भी आपको, आप बैठे-बैठे ही थक जाते हो, कुछ ना भी करो तो आप थक जाते हो। तो आप, ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप काम डिवाइड कर लें। आप खुद को ज़्यादा स्ट्रेस ना दें और हर काम के बीच में थोड़ा रेस्ट करें और फिर अगले काम की तरफ जाएँ। तो इस तरह बहुत ज़्यादा आपको थकन नहीं होती। बाद में फ्लोर पे मोपिंग वगैरह भी करनी होती है और बेसिकली मैंने क्लोरीन वाटर मंगवाया हुआ, वाटर में मिक्स करके और इसके अंदर मोपिंग करती हूँ, तो जो वुडन फ्लोर है वो क्लियर भी रहता है। टॉयलेट का जो वॉश बेसिन है वो आप, क्योंकि डेली यूज़ पे होता है, तो गंदा हो जाता है, तो आपको ट्राई करें कि उसको भी अच्छे से साफ़ कर लें। तो यहाँ पे मैं वॉश बेसिन को सरफ़ और स्पॉन्ज के साथ मैंने साफ़ कर लिया। इतनी देर में मैंने कमोड भी वॉश कर लिया था, क्लीन हो गया था। तो अब मुझे थोड़ा-थोड़ा बेहतर भी फ़ील हो रहा था। काफ़ी हद तक आहिस्ता-आहिस्ता काम करने के बाद थोड़ी-सी घर की नीट लुक आना शुरू हो गई थी। और जब आपका घर साफ़ होता है ना, तो आपको साइकोलॉजिकली भी बहुत अच्छा-अच्छा फ़ील हो रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा परफेक्टली तो मैं काम नहीं कर पाई, लेकिन जितना हुआ मुझसे मुझे लगता है बहुत था। तो इसलिए इस कंडीशन में मैं खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करती, मुझसे सफाई हो जाए तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। फिर मैंने जल्दी से प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह काट लिए, क्योंकि स्टिल मुझे अभी सालन बनाना था। चिकन को मैरिनेट हुए काफ़ी टाइम, तो हमने इधर चूल्हे पे प्याज फ्राई करने के लिए रख दिए थे। पहले हम अच्छे से प्याज फ्राई करेंगे। चिकन को मैरिनेट हुए तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए थे। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया था, लेकिन अभी मुझे आटा भी गूँदना था। तो ये, तो बेसिकली आटा हम मशीन में डाल देंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, इस मशीन के अंदर ये होता है कि आपने बहुत ज़्यादा आटा नहीं डालना होता। तो यहाँ पे शान का चिकन कढ़ाई मसाला था। बहुत ज़्यादा मसालों से मैं अवॉइड कर रही हूँ। मैंने थोड़ा-सा ये मसाला भी ऐड कर दिया था, ताकि जो चिकन का टेस्ट है ना वो अच्छा आ जाए। आपको कोशिश करनी होती है प्रेगनेंसी में कि आप बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें, बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें ना खाएँ, क्योंकि उससे बहुत सीवियर एसिडिटी हो जाती है और फिर इवन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है। सालन भी हमारा रेडी हो गया था और साथ रोटियाँ बना लेते हैं। मेरे हस्बैंड बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ गए हुए थे। उनकी कोई दावत-शावत थी, तो इसलिए मैं अकेली थी घर पर। तो ये देखिए खाना कितना अच्छा बना माशाल्लाह। और मैंने यहाँ पर अपनी 2 रोटियाँ बना ली। बेसिकली मैंने दोनों रोटियाँ नहीं खाई थी। आप कोशिश करें कि अपने खाने में आप दही लाज़मी ऐड किया करें, क्योंकि वो उससे आपकी एसिडिटी नहीं होती है। साथ अ, कोई सब्ज़ी वगैरह, कोई सैलेड वगैरह भी लाज़मी ऐड किया करें। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा खीरे खाए हैं और टमाटर खाए हैं। खीरे खाने से बेसिकली बड़ा ठंडा-ठंडा सा इफ़ेक्ट आता है। तो अब फाइनली मैं यहाँ पे रात के 10 बजे फ्री हो गई थी, तो मैं खाना खा रही थी। मिलते हैं अगले व्लॉग।